जय हिंद प्यारे साथियों, ड्रीम ऑफिसर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ में अपडेट आपकी जो आपकी फ्यूचर में अभी हाल ही में इसी महीने आपकी वैकेंसी जो आने वाली है, इस महीने या अगले महीने तक आपके फॉर्म आ जाएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल या किसी भी भर्ती का मेडिकल हो, उसके लिए आपको यह बात जाननी बहुत जरूरी है कि जब आपका मेडिकल होता है तो उसमें आपके जो पार्ट चेक किए जाते हैं, जैसे आपके हाथ और पैर और आंखें, सभी जो अंग चेक किए जाते हैं, उनमें कुछ कमियां होती है। उन्हीं के बारे में आपको आज बताना है कि अभी से आप उन कमियों को जानकर अभी से उनका सलूशन कर सकते हैं, अगर आपको टाइम रहते पता लग गया तो। नहीं तो अगर जो जब आपका मेडिकल होगा तब आप उस पर काम करोगे, तब तक आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। चलिए इसी को ले लेते हैं जो आपकी वैकेंसी आ रही है 52,699 यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आ रही है, इसमें जब आपका मेडिकल होगा तो इसमें आपका हाथ पैर आंख नाक ये सभी चेक किए जाते हैं। तो इनमें कुछ कमियां होती है जिनकी वजह से स्टूडेंट एग्जाम पास करके इतनी मेहनत करके मेडिकल तक जाता है और वहां से वापस आ जाए तो बहुत ही गलत बात है। इसीलिए अभी आप अगर जान जाओगे तो उन चीजों का आप सलूशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक आपका ये कलर विजन होता है, वर्णनांता। ये आपका एक ऐसा रोग है जिसका सलूशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका वंशागत होता है, जन्मजात से। आपके माता पिता में होगा तो आप में भी आया होगा। इसका आप सलूशन नहीं कर सकते। मगर अगर आपकी आंखों में दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष है तो उसको आप अभी से उसकी दवाई लेके या आप चश्मा लेकर तो उसको आप बैलेंस कर सकते हो। मगर जो वर्णांता होता है, आप उसमें वर्णांता में क्या होता है, आप किन्हीं दो कलर में आप भेद नहीं कर सकते कि ये लाल है या हरा है। ठीक है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। जिसको ये होता है उसको होता ही है। ठीक है, ये आपका जन्मजात होता है। फिर एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट आपने सुना होगा। जो आपके पैर होते हैं, पैर के जो तलवे होते हैं वो इस साइज में होते हैं लगभग सभी के। मगर कुछ ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनके प्लान होते हैं। ठीक है, तो इसका सलूशन अगर आप अभी से कर लोगे तो उस टाइम तक आपके पैर सही हो जाएंगे। इसके सलूशन के लिए आप क्या करें, जो जैसे आपके पैर हो गया फ्लैट, तो जिधर से आपको अपना पैर में कर्व लाना है तो उधर कुछ ऐसी ही चीज ले लीजिए और उस पर रोज उसको दबा दबा कर एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपकी वहां की मसल टाइट हो जाएगी और वे ऊपर ही अपना स्थान ले लेगी। और जब तक आपका एग्जाम होने के बाद मेडिकल होगा तो आप इससे लगभग 80 से 90% ठीक हो चुके होंगे और इतना मैनेज हो जाता है, वहां पर आपका पता नहीं लगेगा कि आपको फ्लैट फुट था या नहीं था। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके लिए कि वहां तक पहुंचकर सिलेक्शन के लास्ट बिंदु तक पहुंचकर हमें वापस नहीं आना है। इसीलिए अभी से हम जितनी भी आगे आने वाली समस्या है सभी का निदान अभी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर ये देखते हैं आपके हाथ पैर बैंड, जिसमें आपका हाथ पैर बैंड हो जाते हैं। जैसे ऐसे किसी के हाथ ऐसे होते हैं, पैर भी ऐसे हो जाते हैं, तो उनका इलाज क्या है? उनका इलाज आपके लिए आप जैसे योगा की वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको ऐसी एक्सरसाइज बता देंगे वो कि आपके अगर जो अभी से आप उसकी एक्सरसाइज को लगातार करोगे तो लगभग 2-4 महीने में आपका नॉर्मल पैर हो जाएंगे।
तो आप YouTube पे डाल सकते हैं ये आपके हाथ पैर बैंड के लिए एक्सरसाइज, तो वहां से सभी अलग अलग योगा टीचर जितने भी होते हैं अलग अलग एक्सरसाइज आ जाएगी, और जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप कीजिए लगातार 3-4 महीने, और आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। फिर एक और कान और नाक भी आपके चेक होते हैं। कान में क्या हो, कान में तो अगर जो आपका पर्दा वर्दा की प्रॉब्लम है तो उसको तो आप डॉक्टर से सही करा सकते हैं, ऐसे ही नाक की। मगर ज्यादा बड़ी आपकी प्रॉब्लम क्या क्या है, एक तो आपका ये हो जाता है फ्लैट फुट, समतल तलवे, आपका पैर बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, जो एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है। और फिर इसी तरह आपके हाथ और पैर बैंड होना, कोई भी भर्ती में आपको ऐसे नहीं लिया जाएगा कि आपके हाथ पैर बैंड हो रहे हो, मगर इसका मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है। एक्सरसाइज कीजिए, और फ्लैट फुट के लिए आप कोई ऐसी ही चीज ले लीजिए जिसका सरफेस ऐसे हो, और अपने पैर को लगातार उस पे एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपकी वहां की जो मसल्स होगी वो थोड़ी टाइट हो जाएगी, और ये आपकी प्रॉब्लम लगभग तब तक खत्म हो जाएगी। तो मेन यही थी कि अगर आप वहां तक जा रहे हो, उस पॉइंट तक, सिलेक्शन के लास्ट पॉइंट तक, वहां से वापस किसी भी कीमत पर नहीं आना है। अभी से अगर हम देखते हैं कि अगर जो हम पढ़ने में अच्छे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि हमें एक ही चीज में अच्छा होना चाहिए। अगर हम पढ़ाई में अच्छे हैं तो हमें फिजिकल में भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में हम पेपर अगर जो हमने क्लियर कर दिया, और मगर फिजिकल का अपना एक रोल होता है, वो आपको बाहर निकाल देगा कि तुम्हें इसमें भी खुद को तैयार करना था। तो इसीलिए आप फिजिकली भी स्ट्रांग रहिए, और पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं। अभी से अगर आप क्या करें, अभी पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ी थोड़ी आपको रनिंग कर लेनी चाहिए, जिससे आपका शरीर थोड़ा सा एक्टिव रहे। और एक्सरसाइज तो मैंने आपको बताई दी, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ये तो आपकी यूपी पुलिस की बात हुई। जैसे जीडी, किसी भी भर्ती में ये सभी चीजें आपके लिए जरूरी है मेडिकल में, जो मैंने आपको बताई है। तो आप अभी से सतर्क हो जाइए और अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, ठीक है। और आपकी भर्ती जल्द ही आ रही है, दिसंबर के लास्ट तक आपकी ये भर्ती आ जाएगी। दिसंबर के लास्ट वीक तक आपके फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी ही सभी इंफॉर्मेशन के लिए सभी अपने दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि ऐसी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है, उनके साथ शेयर करें, जिससे वे जो मैंने आपको इस चीज का सलूशन बताया है वो उस चीज के उपाय कर सके, और अपने जो भर्ती आने वाली है उसमें सिलेक्ट हो सके, ठीक है। ठीक है, तो चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।